श्रीमद् भगवद गीता की बातों को मानने से जीवन बदल जाता है। इसका अनुसरण करने वाले हर व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख, हर चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है। उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है तो गीता सुनने या पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के ज्ञान से व्यक्ति को जीवन के रहस्यों के विषय में ज्ञान होता है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है, जिसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की वासना और स्वार्थ के चलते ही वो पाप करने के लिए विवश हो जाता है। पाप करने की सबसे बड़ी वजह मनुष्य की काम भावना है, क्योंकि काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे सबसे पहले बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, उसी तरह से काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्म मंथन करके स्वयं को पहचानो, क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आकलन कर पाओगे। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उपदेश ये है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। तब उनका परिचय अपनी खुद की शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार हमें ये जिंदगी इसलिए तकलीफें देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। तो जब भी आप तकलीफ में हो, परेशानी में हो और उम्मीदें टूट रही हैं, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे, तो एक बार भगवद गीता की शरण जरूर लेना। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख, हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन, अपनी हर चिंता, हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं।
अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। और ये ताकत, ये विश्वास आपको भगवत गीता से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते। थोड़े दिन जिंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख या कोई परेशानी आएगी तो वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। और फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई तकलीफ या दुख आ जाएगा। ऐसे ही ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवत गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, अपनी जिंदगी में अनुसरण करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो जाते हैं। अपनी सारी समस्याओं को आसानी से हल कर पाते हैं। जिंदगी की परिस्थितियां तब उन्हें इतना परेशान नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पर इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते। वो समझ जाते हैं कि ये तो परिस्थितियां हैं, बदल जाएंगी। और हर छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भगवत गीता वास्तव में हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे समस्याओं का सामना करना चाहिए। भगवत गीता की चौथी शिक्षा ये है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाता, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब और नाकामयाब बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है। तो जिस चीज़ पे आपका विश्वास ही नहीं है, आप वो कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वो जरूर मिलेगा। इसीलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भगवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा ये है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को जानता हूँ। लेकिन मैं क्या हूँ ये इंसान कभी नहीं समझ पाता। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह से बात करते हैं, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशाल रूप देखकर अर्जुन भयभीत होने लगे और कहने लगे, हे माधव, आप जैसे थे वैसे हो जाइए। मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र भी मुझे आपके अंदर ही दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह, पूरा ब्रह्मांड मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में ये मेरे रूप का अंश मात्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गए और श्री कृष्ण से पूछने लगे कि अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? तो श्री कृष्ण बोले, मेरा ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है, मैं अनंत हूँ, मुझे नापा नहीं जा सकता। ना मेरा कोई रूप है, ना मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूँ, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। हमें अपने जीवन की हर चिंता, हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर देना है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर अब तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो ईश्वर की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं, तकलीफों के वक्त में ईश्वर की कृपा को अनुभव कर पाते हैं। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा ये है, आप जो भी काम करते हैं, आप जिससे भी रिश्ता रखते हैं,
उससे मेंटली हद से ज़्यादा खुद को अटैच नहीं करना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए। काम काम के लिए करें, ना कि काम के पीछे पागल हो जाएं। रिश्ते जीवन में खुशियों के लिए बनाएं, ना कि इन रिश्तों और संबंधों से जीवन में पीड़ा लेकर आएं। इंसान बहुत अजीब है। जिन चीज़ों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीज़ों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है। किसी और को क्या दोष दें? जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसीलिए रिश्ते और संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भगवद गीता की 7वीं शिक्षा ये है कि इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो मन आपके हिसाब से चले तो मन आपका सच्चा साथी है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई हो ही नहीं सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की ओर ले जाता है। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। भगवद गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर्मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपनी वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की वासनाएं, इच्छाएं छूट नहीं जाती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी की इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएंगी और हम इस जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को कम कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह गई। और अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशियां आधी रह गईं। और अगर आपके मन में सिर्फ इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, आप खुशियां महसूस ही नहीं कर पाते, तो आपके मन की खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। भगवद गीता की 9वीं शिक्षा ये है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे इस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम का दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उससे अपना लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर चिंता करने लगते हैं। सच ही कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करो। अपने स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म करना चाहिए, हर कर्तव्य निभाना चाहिए। जो इस तरह से कर्म करता है, उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश ये है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति नहीं। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देते हैं। जिस इंसान के अंदर चेतना है, उसकी सुनना ही छोड़ देते हैं। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उससे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। इंसान की चेतना उसे आवाज देती है तो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी कोई इंसान जब पहली बार बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, सब जगह जाता है,
लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होकर आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिलता, उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देगी, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। वो ईश्वर सब जगह पर व्याप्त है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। जो चीज़ बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज़ आपके अंदर है, उसका दर्शन आपको अपने अंदर जाकर ही होगा। भगवत गीता का 11वां उपदेश ये है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप कहते हैं मैं हर इंसान के अंदर समाया हूँ, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूँ, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिसे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। भगवत गीता की 12वीं शिक्षा ये है कि घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं, या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से दूर रहना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है? बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता, और कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तो उसे लोग सुनना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा ये है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है, उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है, और वो उसे ही पाने का लालच करता है, उसे पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर क्रोध का जन्म होता है, और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 14वां उपदेश ये है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है, तो वो परिस्थितियां उसके लिए अवसर बन जाती हैं, एक मौका बन जाती हैं। कमजोर मन विपरीत परिस्थितियों को समस्या मानता है, और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका मानता है। बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 15वीं शिक्षा ये है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं, और आप चाहो तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ भी कमी है, इसीलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही दिखाई देती हैं और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती हैं। इसीलिए अगर कोई आपकी बुराई करे, चिंता मत करो। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, तो ज़रूर बदलें। खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं, और जो चीज़ें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन चीज़ों को आप बदल ही नहीं सकते, तो उनके बारे में चिंता करके कोई फायदा ही नहीं है।
अगर कोई समस्या है और उसका समाधान भी है तो चिंता क्यों करना, और जिस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो भी चिंता क्यों करना, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की 16वीं शिक्षा ये है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पे भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहेंगे। वो ईश्वर आपको कभी नीचे गिरने ही नहीं देगा। तो आप ईश्वर पे अपना विश्वास हमेशा दृढ़ रखें। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं शिक्षा ये है कि जहाँ आपके लिए प्रेम नहीं है, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहाँ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में। जहाँ आपके जाने से किसी को खुशी नहीं है, आपके लिए प्रेम नहीं है, वहाँ कभी मत जाइए, भले ही वहाँ सोने की बरसात हो रही हो। याद रखना, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहाँ जाएंगे तो आपका वहाँ अपमान ही होगा। जिसको आपकी कदर नहीं है फिर भी आप उसके पीछे पड़ेंगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहाँ आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश ये है कि जो लोग अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात ये नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको तकलीफ ही मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। इसीलिए इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर भावनाओं से चलना है और कहाँ पर भावनाओं में नहीं बहना है, और कहाँ पर अपनी बुद्धि और समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। भगवत गीता की 19वीं शिक्षा ये है कि जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम हो ही नहीं सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी रह ही नहीं सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम, अपना रिश्ता किसी से जोड़ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं यहाँ प्रेम के बदले आपको प्रेम मिलेगा, क्योंकि अक्सर आज के युग में लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसीलिए अपना मोह, अपना लगाव किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। गीता की 20वीं शिक्षा ये है कि अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, आपकी खुद से बड़ी ताकत और कोई नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं ये आपको अकेले रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या कलेश में निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख और दुख में एक समान व्यवहार रखता है
और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है, दुख में क्रोध का साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, वो भी मेरा ही पूजन कर रहा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वो श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों और अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं और किस तरह भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। ये अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। ज्ञान कर्म संन्यास योग गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म परायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। कर्म संन्यास योग का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग अभिनय के लिए बेहतर है। अध्याय 6 में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग प्रणाली की प्रक्रिया मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक साधन है। हालांकि सामान्य रूप से लोगों के लिए प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल है, खासकर कलयुग में। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत के स्वरूप का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। कृष्ण सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं और वे इस तरह के ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। अध्याय 8 में भगवान कृष्ण अर्जुन के इन विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ब्राह्मण क्या है? भगवान अपने शुद्ध रूप में कर्म, फलदायी गतिविधियों, भक्ति सेवा, योग सिद्धांतों और भक्ति सेवा की व्याख्या भी करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने संप्रभु विज्ञान और संप्रभु रहस्य का खुलासा किया है। वो बताते हैं कि कैसे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व उनकी बाहरी ऊर्जा द्वारा निर्मित, प्रचलित, बनाया और नष्ट कर दिया गया है और सभी प्राणी उनकी देख रेख में आ रहे हैं, जा रहे हैं। अध्याय 10 में श्री कृष्ण अर्जुन की असीम महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन कर उसकी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। श्लोक पढ़ने में ही नहीं, सुनने में भी मनमोहक हैं। वो अर्जुन को उसकी महिमा पर चिंतन करके भगवान का ध्यान करने में मदद करते हैं। अध्याय 11 में अर्जुन भगवान से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें अपना विश्व रूप या अनंत ब्रह्मांडीय रूप दिखाएं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वे अपने अनंत रूप को देख सकें, जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल हैं। अध्याय 12 अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से 2 प्रकार के योगियों के बारे में पूछने से शुरू होता है और उनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या जो भगवान के साकार रूप के प्रति समर्पित हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त उन्हें दोनों रास्तों से प्राप्त कर सकते हैं। गीता के 13वें अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। इसी के साथ ही अन्य और भी अध्याय हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करके
संपूर्ण जीवन का सार उनके समक्ष रखते हैं। अध्याय 14 गणत्रय विभाग योग है। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। दैवासुर संपत्ति भाग योग गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान ना होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। मोक्ष संन्यास योग गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्याय यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। जो भी इंसान गीता की शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझकर उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।